को मैं कभी ना छोड़ सकूं तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। यहोवा जो स्थान तूने मुझे दिया, आत्मा में जो स्थान तूने मुझे दिया परमेश्वर, अपने लेवल को, अपने स्थान को मैं कभी ना छोड़ सकूं तेरे सामर्थ्य नाम में। मैं वहां पे यशब कर सकूं परमेश्वर। मैं तेरे शरण स्थान में बैठा रहूं परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा जो बैठा रहेगा वही ठिकाना पाएगा परमेश्वर। अरे वायदा करो परमेश्वर के साथ बैठने का, उसके शरण स्थान में बैठने का, कि परमेश्वर जब मैं तेरे वचनों को सुनूं एक राइट स्टैंडिंग में आ सकूं परमेश्वर, और मैं तेरे साथ हमेशा वफादार रहूं। पूरी चर्च बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, हालेलुया। कितने लोग आनंदित है परमेश्वर के प्रेजेंस में। ये आनंद आज के बाद बढ़ता जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। निराशाएं परमेश्वर के प्रेजेंस में खत्म होगी जड़ से, और अपना से झूमते हुए खुशी के साथ अपने घरों में वापस लौटोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के दास और दासी के लिए थैंक यू जीसस बोले सब जन ऊंचे बार के साथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक सच्चा दास दासी हमें यूसुफ फैमिली, सबसे बेस्ट फैमिली, स्पिरिचुअल फैमिली जो हमें परमेश्वर ने दी, जो लगातार हमें गाइड करते रहते हैं कि परमेश्वर में हर एक प्रेशर में भी परमेश्वर में कैसे खड़े रहना है। तुम्हारा विश्वास है, अगर जो प्रार्थनाएं आपने की है इन फास्टिंग्स में, जो आज ओपन हुए फास्ट, तुम्हारा विश्वास है। बाइबल कहती है जब भी कलीसियाएं लौ लगाकर प्रार्थना करती थी और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता था। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास है परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन चुका है, आप जीत चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हम जीत चुके हैं। ऊंचे बार में हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया। अब ब्लेस्ड सब जन यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपनी बाइबल को खोले सब जन, भजन संहिता 110 अध्याय उसके पहली आयत को पढ़ेंगे। लेकिन मेरे प्रभु से यहोवा की यही वाणी है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। पूरी चर्च बोले आमीन, हालेलुया। क्या लिखा वचन में? प्रभु ने कहा कि प्रभु से मेरे यहोवा की यही वाणी है कि मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी ना कर दूं। कई लोग बोलते हैं ये वचन यीशु मसीह के लिए है। आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह की सहभागिता में बुलाया। तो परमेश्वर के दास हमारे स्पिरिचुअल फादर कितनी बार वचन कर चुके हैं कि जो ब्लेसिंग यीशु मसीह के लिए थी, अगर यीशु मसीह भेजे गए पिता के द्वारा, तो उसके बाद यीशु मसीह ने हमें भेजा। जो ब्लेसिंग के वर्ड यीशु मसीह के लिए है वो हमारे लिए भी है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मेरे दाहिने हाथ बैठ, यशब कर ले। बैठने का मतलब क्या है? यशब करना कि उस स्थान के साथ मैरिज कर लेनी, बैठ जाना, उस स्थान को कभी ना छोड़ना। प्रभु कहता तब तक ना छोड़ना, बैठे रहना जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की, तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। हालेलुया। दाहिने हाथ पर बैठने का मतलब क्या है? परमेश्वर का जो दाहिना हाथ होगा, राइट हिस्से में जो लोग होंगे, जो भेड़े होंगी, जो मेरी आवाज सुनने वाली होंगी, जो अपने स्थान को, अपनी धार्मिकता की कुर्सी को जो नहीं छोड़ने वाला होगा, परमेश्वर कहता अंत के समय में सच्चे हाथ वाले, दाहिने हाथ वाले लोगों को मैं बोलूंगा कि मेरे साथ राज्य करो और मेरे साथ स्वर्ग में एंटर करो। हालेलुया। और जो दाहिने हाथ होंगे, जो अपने धर्मीपन की कुर्सी को छोड़ चुके होंगे, जो बकरियां होंगी, परमेश्वर कहता मैं आज्ञा दूंगा कि जाओ अथाह कुंड में, उस नरक में, सदा की आग में जो कभी नहीं बुझती, उसमें तुम चले जाओ। हालेलुया। परमेश्वर में एक मैसेज देता है। परमेश्वर कहता मेरे दाहिने हाथ बैठ जा। हालेलुया। बाइबल पढ़ते प्रभु ने कहा जो परम प्रधान के शाही स्थान में बैठा रहेगा वही ठिकाना पाएगा। सर्वशक्तिमान की छाया में बाइबल कहती वही ठिकाना पाएगा। जो दौड़ेगा नहीं, तो स्थान को छोड़ेगा नहीं, अपनी धर्मीपन की कुर्सी को, अपनी पवित्रता की कुर्सी को जो छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर कहता वही ठिकाना पाएगा। अगर तू ऐसा मन बना चुका है, परमेश्वर कहता अगर तू यशब करने का, मेरे दाहिने हाथ बैठने का, परमेश्वर कहता अगर तू ऐसा मन बना चुका है, तो परमेश्वर कहता मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी चौकी करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा और मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे विक्ट्री दूंगा और मैं तुझे सबसे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। क्या होता है जब आप अपने स्थान को छोड़ते हो? बाइबल में बहुत सी उदाहरण हैं, ऐसी स्टोरी जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञाएं दी, जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने स्थान को छोड़ा और हमेशा फेलियर में गए।
ऐसे एक वाक्य को पढ़ेंगे। अपनी बाइबल को खोलो, लूका 10 अध्याय उसके 30 आयत में लिखा कि यीशु ने उत्तर दिया। चेलों को यीशु से बोल रहे थे कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ के चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया और वह भी उसे देखकर कतराकर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। हालेलुया। एक रियल स्टोरी यीशु अपने चेलों को बता रहे थे। क्या लिखा 30 में लिखा कि एक मनुष्य जो यरूशलेम से कहां को जा रहा था, यरीहो को जा रहा था। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास हमारे स्पिरिचुअल फादर इसके बारे में कितनी बार बता चुके हैं। यरूशलेम का मतलब क्या है? एक महिमा का स्थान, एक प्रशंसा का स्थान, एक ऊंचा स्थान। और यरीहो का मतलब क्या है? एक नीचा स्थान, प्लेस ऑफ परसेप्शन, जो आपका मन ऐसा एक स्थान बना चुका है। हालेलुया। अब बाइबल कहती है वो ऊंचे स्थान से कहां को जा रहा था? यरीहो को नीचे की तरफ जा रहा था। अपने धर्मीपन की कुर्सी जब आप छोड़ेंगे, आप नीचे की तरफ जाएंगे, आप शैतान के लिए ओपन होंगे और अटैक करेगा। बाइबल कहती है शैतान आपको मारने के लिए, घात करने को, चुराने के लिए और आपको घात करने के लिए जगह पर इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। बाइबल कहती वैसा उस इंसान के साथ हुआ। बाइबल कहती यरूशलेम से कहां को जा रहा था? यरीहो की तरफ जा रहा था। यरूशलेम का मतलब एक ऊंचा स्थान, यरीहो का क्या मतलब? एक ऐसा स्थान, प्लेस ऑफ परसेप्शन, एक ऐसा स्थान जो आपका मन बना चुका है। जैसे उजाड़ू पुत्र के मन में क्या था कि हाँ मैं अपने पिता के घर में हूं, या मेरी उन्नति नहीं हो रही लगता, या मुझे कुछ नहीं मिल रहा, शायद मेरी प्रमोशन नहीं होगी, मुझे क्या मैं और नहीं बढ़ सकूंगा। उसे लगता था कि हाँ अगर मैं अपने पिता के घर को छोड़ के बाहर चला जाऊंगा, शायद पूरी दुनिया अपने बाहें खोल के मेरा वेलकम करने के लिए रेडी होगी, शायद मैं बाहर अच्छा मैं पैसा कमा सकता हूं। बाइबल कहती है जैसे अपने पिता को घर को छोड़कर, अपने राइट स्टैंडिंग को छोड़कर जैसे वो दुनियावी बातों में गया, बाइबल कहती है सारा कुछ उसने खो दिया, छूछे हाथ अपने घर वापस लौटा वो। हालेलुया। प्रभु कह रहा कि जब तुम ऊंचे स्थान से, यरीहो की, यरूशलेम से जो महिमा का स्थान है, प्रशंसा का, हाँ जो कि शांति का स्थान जिसे बोला जाता है, अगर तू उससे छोड़कर नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे स्थान की तरफ जो शैतान तेरे मन में बना चुका है, शायद मेरे लिए सही है, अगर तू ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ जाएगा तो शैतान के हाथों में पड़ेगा। अगर हम ध्यान से पढ़े, बाइबल कहती है डाकुओं ने उसे घेरा, उसके कपड़े उतार लिए, उसे अधमरा छोड़कर मार पीट कर बाइबल कहती वहीं पर उसे छोड़ के चले गए। बाइबल कहती शैतान आपको मारने के लिए और घात करने के लिए आया। जब अपने राइट स्थान को, जब दाहिने हाथ को, एक राइट स्टैंडिंग को जब आप छोड़ते अपने जीवन में से, तब क्या करते आप? शैतान के हाथ में पड़ते हैं। बाइबल कहती उसे मारा पीटा गया, शैतान आपको घात करता है, उसके कपड़े उतार लिए। कपड़ों का क्या मतलब है? कपड़े आपकी पवित्रता को दर्शाते हैं, आपकी इज्जत को दर्शाते हैं। जब आप अपने स्थान को छोड़ते हो तब शर्मिंदगी आपकी लाइफ में एंटर करती है। बाइबल कहती है उसके कपड़े ले लिए। जैसे उसने अपने स्थान को छोड़ा, शैतान ने उसके कपड़े का मतलब उसकी इज्जत। जब तुम अपने राइट स्थान को छोड़ते हो, शैतान आपके स्पिरिचुअली कपड़े जो इज्जत के रूप में, पवित्रता के रूप में परमेश्वर ने तुम्हें दिए, वो छीनता आपके रिस्पेक्ट को आपकी लाइफ में से। हालेलुया। बाइबल कहती उसे मारा कुटा अधमरा करके छोड़ दिया। शैतान आपको घात करता है, फिर ऐसी हालत में आप पड़े तो आपको कुछ नहीं पता होता कि मैं क्या करूं। आप एक डम्ब बंदे की तरह जैसे स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो जाता बंदा है। जब आप अपनी धर्मीपन की कुर्सी को छोड़ के जब तुम पाप में जाते हो, उस स्थान की तरफ जाते हो जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, जो शैतान की तरफ से है, तब तुम शैतान के हाथों में पड़ते हो। और शायद सारी चीजें, आपका धन, आपका पैसा, आपकी हेल्थ, आपकी इज्जत, सारा कुछ शैतान आपसे छीन लेता है और आप एक डेड बॉडी, स्पिरिचुअली डेड बॉडी की तरह आप पड़े होते रास्ते में। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने स्थान को छोड़ के, परमेश्वर ने एक अच्छा लेवल दिया, अपने स्थान को छोड़ दिया, क्या हुआ? फेलियर में गए। हमारे स्पिरिचुअल फादर को हमने देखा वो कभी अपने स्थान को नहीं छोड़ते। अगर उनका प्रेयर का टाइम 8 घंटे है कि दिन में इतने समय बैठना, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनका कभी भी परमेश्वर के साथ 1 मिनट भी कम नहीं होता। अपने राइट स्टैंडिंग में प्रभु के दाहिने हाथ ये शब्द करके बैठे हैं,
परमेश्वर के साथ पक्की उन्होंने बॉन्डिंग की हुई है, प्रभु के साथ राइट स्टैंडिंग में है। इसलिए प्रभु ने कहा अगर तू मेरे साथ दाहिने हाथ बैठ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की क्या करूंगा, चौकी कर दूंगा। अगर तू अपना स्थान छोड़ेगा, अगर ऊपर की तरफ से तो नीचे की तरफ आएगा, शैतान के हाथ में पड़ेगा, तेरी इज्जत जाएगी, फाइनेंस जाएगा, तेरी हेल्थ जाएगी, शैतान तुझे घात करेगा। बाइबल कहती अधमरा छोड़कर उसे वहीं पर चलेगे। हालेलुया। पर अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो हिलाकर कि परमेश्वर भला परमेश्वर है। अगर तू पाप भी करेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने कहा कि धर्मी चाहे गिर भी जाए उसे फिर से खड़ा करने की ताकत रखता हूं। पूरी चर्च बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या हुआ, बाइबल कहते आगे बढ़ेगा, बाइबल कहते अगर वो अधमरा कोई पड़ा हुआ था तो बाइबल कहती एक याजक निकला रास्ते में से, बाइबल कहती कतरा कर चला गया, नफरत की उससे। एक और लेवी उसके पास एक याजक गुजरा, प्रभु का दास गुजरा, बाइबल कहती वो भी कतरा कर चला गया। जब तुम ऐसी हालत में होते हो, जब तुम रिजेक्ट किए जाते हो लोगों की तरफ से, कई बार ऐसा होता है कि लोग तुम्हारी हेल्प नहीं करते क्योंकि वो उस यात्रा में नहीं जिस यात्रा में आप हो। आपकी हेल्प वही करेगा जो राइट यात्रा में है। बाइबल कहते एक सामरी यात्री जब उससे मिला, एक हेल्पर, जब तुम ऐसी हालत में पड़े होते हो, जब तुम अपने स्थान को छोड़कर तुम पाप में भी होते हो, जब तुम माफी मांगते हो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर अपने दास के रूप में, आपके स्पिरिचुअल फादर के रूप में, अपने दास के रूप में एक हेल्पर परमेश्वर, एक अगुवा आपकी लाइफ में एंटर करवाता है, जो आपको गाइड करता है, आपको फिर से खड़ा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं हेल्पर उसके पास से गुजरा, एक सामरी उसके पास से गुजरा। जब उसने देखा कि ऐसी हालत में पड़ा हुआ तो बाइबल कहती उसने क्या किया, उसने उसे उठाया, अपने गधे पर उसे लादा और सराय में लेके चला गया। हालेलुया। जब तुम ऐसी हालत में होते हो, जब तुम अपने स्थान को छोड़कर नीचे की तरफ जाते हो, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, परमेश्वर एक जीवित कलीसिया, एक चर्च के रूप में, एक मैन ऑफ गॉड के रूप में, एक स्पिरिचुअल फादर के रूप में एक हेल्पर परमेश्वर आपकी लाइफ में भेजेगा, जब को गाइड करेगा कि फिर से तुमने कैसे खड़े होना है। हालेलुया। बाइबल कहती वो बंदा उसे लेके गया तो क्या किया उसने, लिखा उसने उसके घावों पर तेल और दाखरस की पट्टियां बांधी। तेल किसको दर्शाता है, तेल किसको दर्शाता है, अगर हम बाइबल में पढ़े अभिषेक को दर्शाता है। दाखरस किसको अभी हमने प्रभु भोज लिया, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने दाखरस को लिया, अपने चेलों को भी दिया, किसे मेरा ब्लड मानो, ये मेरा खून है। तो दाखरस किसको दर्शाती है, एक ब्लड को, यीशु मसीह के ब्लड को दर्शाती है। जब तुम घात किए होते हो शैतान की तरफ से, तो बाइबल कहती है परमेश्वर अपना तेल देकर, अभिषेक देकर, अपना ब्लड देकर आपके पापों को क्षमा करता है, आपकी पट्टियां बांधता है, आपको कपड़े वापस करता, आपकी इज्जत को आपको फिर से खड़ा करता और न्यू लाइफ के साथ आपको फिर से ब्लेस करता है। हालेलुया। बाइबल कहती तेल और दाखरस के साथ उससे पट्टियां बांधी और जो उसकी हड्डियां टूट चुकी थी, बाइबल कहती फिर से जुड़ी, जो मांस उतरा हुआ था फिर से आया, जो कपड़े शैतान ने छीन लिए थे प्रभु ने फिर वस्त्र दिए, उससे फिर से खड़ा किया एक न्यू लाइफ के साथ। हालेलुया। अगर आप ऐसी हालत में, कैसी भी आपकी हालत है, अगर आप सोच चुके हैं आज दाहिने हाथ बैठने का, अगर आज वायदा कर चुके हैं परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर कहता है मैं तेरी ऐसी हालत नहीं होने दूंगा, मैं तेरे शैतान के हाथ में नहीं पड़ने दूंगा, मैं शैतान को आज्ञा नहीं दूंगा कि वो तेरे घात करे, तेरी इज्जत को छीन सके। परमेश्वर कहता मेरे दाहिने हाथ बैठ। और एक बार फिर हम उस वर्ष को देखेंगे, भजन संहिता 110 के 1 आयत को, प्रभु ने कहा मेरी यही वाणी है कि मेरे दाहिने हाथ बैठ जा, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। कलीसिया आज हमारा विश्वास है, अगर आप ऐसा मन बना चुके हैं, आप अपने धर्मीपन की कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे, आप दाहिने हाथ में बैठे रहेंगे, हमारा विश्वास आपके शत्रु आपके पांव की चौकी होंगे। और मैंने कहा परमेश्वर आपकी इज्जत को वापस करेगा, आपके घाव को फिर से हरा करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपके घाव को भरेगा, आपको कपड़े देगा, स्पिरिचुअली आपको इज्जत देगा और आप ब्लेस होगे शुद्ध के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पाप में भी हैं, अगर आपने पाप कर लिया, यीशु को जानते हुए भी कोई बात नहीं, आपके पास टाइम है, आप माफी मांग सकते हैं परमेश्वर की। बाइबल कहती चाहे उस बंदे ने अपना स्थान छोड़ भी दिया, बाइबल कहती फिर भी यीशु मसीह ने दया की उसके ऊपर, उसे फिर से उठाया, अपना लहू उससे दिया, उसके पापों को धोया,
दाखरस लहू के रूप में से दी, तेल दिया, अभिषेक दिया। बाइबल कहती जब अभिषेक तुम पर आएगा, परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे बंधनों को तोड़ूंगा। वो जुआ जो तेरी गर्दन के ऊपर है, जिससे तो ऊपर नहीं देख सकता, परमेश्वर कहता मैं ऐसे नाश करूंगा कि वो मुड़कर कभी वापस नहीं आएगा। शुद्ध के सामर्थ्य ना पे। हालेलुया। कितने लोग आज वायदा करते राइट स्टैंडिंग का कि प्रभु मैं तेरे दाहिने हाथ बैठने के लिए, मैं ये शुभ करने के लिए तैयार हूं। मैं ऊंचे स्थान को, अपने धर्मीपन की कुर्सी को कभी ना छोड़ूंगा। परमेश्वर मैं ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की तरफ कभी ना आऊंगा। बाइबल कहती शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह आपको जीवन देने के लिए, आपको नया जीवन देने के लिए, आपको फिर से खड़ा करने के लिए। अपने हाथों को उठाओ सब जन, अरे वायदा करो परमेश्वर के साथ कि प्रभु तूने कहा कि मेरे दाहिने हाथ बैठ जा। यह शब्द कर ले, अपने धर्मीपन की कुर्सी को कभी ना छोड़ना। अगर तू बैठा रहेगा मेरे दाहिने हाथ, परमेश्वर कहता है मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी करूंगा, मैं तेरे ब्लेस करूंगा, मैं तेरे ऊंचा करूंगा, मैं तेरे खाओं को भरूंगा, मैं तेरे स्पिरिचुअल कपड़े, तेरी इज्जत को मैं वापस करूंगा, मैं अपना तेल देकर तेरे को अभिषेक करूंगा, मैं दाखरस एक लहू के रूप में देकर तेरे पापों को क्षमा करूंगा और तेरे पांव के ऊपर, तेरे पांव को मैं राइट वे दूंगा। अपने हाथों को उठाकर वायदा करो परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मैं वायदा करता हूं कि मैं तेरे साथ हमेशा वफादार होगा। परमेश्वर कोई भी चीज मुझे तेरे प्रेम से कभी ना अलग करने पाएगी। शैतान शर्मिंदा होगा मेरे जीवन से, शैतान की सारी प्लानिंग है, पाप की प्लानिंग है, वो कैंसिल होगी तेरे सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर परमेश्वर की सुरक्षा को मांगो अपने बच्चों के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर। परमेश्वर अपने स्थान को कभी ना छोड़ो, अपने धर्मीपन की कुर्सी को परमेश्वर मैं दाहिने हाथ से कभी ना उठूं। परमेश्वर जो स्थान तूने परमेश्वर एक स्पिरिचुअली स्थान, एक लेवल जो तूने मुझे दिया परमेश्वर, उस लेवल को मैं कभी ना छोड़ सकूं तेरे सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाकर ऊंचे आवाज में प्रार्थना करो, राइट स्टैंडिंग में खड़े होने की प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने, वफादार रहने की प्रार्थना करो, वायदा करो परमेश्वर के सामने कि प्रभु मैं तेरे दाहिने हाथ को कभी ना छोड़ूंगा, मैं बैठा रहूंगा, यीशु करूंगा परमेश्वर तेरे सामर्थ्य नाम में। ओ प्रभु तूने वायदा किया कि शैतान मेरे पांव के नीचे होगा, मेरे शत्रुओं को, शैतानी युक्तियों को, शैतान को तो मेरे पांव की चौकी करेगा, मेरे पांव के नीचे रौंदेगा। परमेश्वर अपने हाथों को उठाकर वायदा करो ऊंचे वार के साथ, प्रभु के साथ बैठे रहने का, पवित्र टाइम में रहने का वायदा करो ऊंचे वार के साथ। पूरी चर्च